हाय, मैं राहुल सर। आप लोग के सामने आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो रूल को ब्रेक करने वाला है, और अगर समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से एक टॉपिक सामने आता है कि अगर कोई पूछ दे आपसे कभी कि राम, बहुत ही बेसिक नाम लिए उठाए हैं कि राम का प्रोनाउन क्या होगा, तो तुरंत लोग कह बैठते हैं ही। सीता का प्रोनाउन क्या होगा तो बोल बैठते हैं सी, ऐसे जी। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं कि नहीं, राम का प्रोनाउन आई होगा, सीता का प्रोनाउन आई होगा, तो थोड़ा सा अटपटा टाइप का सुनने में लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है। इनसे सवाल भी इतने बेहतरीन तरीके से दागे जाते हैं। अब सुनिए, एक चीज पहले मैं बताता हूं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं राम, तो इसका प्रोनाउन दो हो सकता है, या तो ही हो सकता है या तो आई हो सकता है। याद रखिएगा, कहिएगा कि ही तो ठीक है, मैं जानता हूं कि राम का ही होता है, सीता का सी होता है, लेकिन किस स्थिति में यहां पर अगर हम सीता भी लिख देते हैं तो सीता का तो SHC मालूम है, लेकिन सीता का आई कब होगा, राम का आई कब होगा। तो एक चीज सुनिए, कब ये कंडीशन हमारे लागू होते हैं, ठीक है ना। अगर राम नाम का चर्चा किया गया है, यदि सीता नाम की चर्चा की गई है, तो राम या सीता जो भी हो, अगर इसके बारे में कोई अगला व्यक्ति बात करेगा, कोई अगला व्यक्ति, राम या सीता खुद नहीं, इसका नाम की चर्चा कोई अगला व्यक्ति करेगा, तो उस अवस्था में राम का ही और सीता का सी होगा। लेकिन यदि राम खुद बोले कि मैं राम कुमार, सीता खुद बोले कि मैं सीता कुमारी, तो जब राम या सीता नाम का आदमी या कोई प्रॉपर नाम ही क्यों, प्रॉपर नाम ही हो गया या तो कॉमन नाम ही क्यों नहीं ले लीजिए, तो उस अवस्था में जब खुद के नाम की चर्चा खुद करे, तो उस अवस्था में इसका प्रोनाउन हो जाता है आई। ठीक है, तो साफ हो गया कि राम की चर्चा जब दूसरा व्यक्ति करे तो वो ही से संबोधित करेगा, और राम अपने नाम की चर्चा खुद करे तो उस अवस्था में उसका प्रोनाउन आई होता है। अब आप कहोगे कि कोई व्यक्ति अपने नाम की चर्चा खुद क्यों करेगा, तो मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक मूवी आई थी बाहुबली 2, वहां पे एक शपथ ग्रहण समारोह चलता है। शपथ का मीनिंग होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है शपथ का मीनिंग OATH, ओथ मतलब होता है शपथ ग्रहण करना। तो उसमें जो महेंद्र बाहुबली के रोल में है प्रभास, वो बोलते हैं कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। अब वहां पे अपनी नाम की चर्चा की है अमरेंद्र बाहुबली, उसके बाद क्या बोले, यानी मैं, हो गया। तो कोई व्यक्ति अपने नाम को संबोधित कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया हमारा कि राम का ही भी होता है और राम का आई भी, सीता का सी भी और सीता का आई भी, दो चीज क्लियर हो गया। अब एग्जामिनेशन को घुमाना स्टार्ट करेगा, कहां से वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आप एक चीज पहले जानते हो, ये संडे बहुत बेसिक है कि राम प्लेज क्रिकेट और आई प्ले क्रिकेट। राम हमारा हो जाता है सिंगुलर, तो यहां पर राम के साथ जाता है वर्ब का पांचवा रूप। अब बोलते हैं आई प्ले क्रिकेट, तो आई जो है आपका अपवादित में आई हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लेता है, भले एक व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन आई V1 ही हमेशा लेता है, तो आई में चल जाता है V1। और ऐसे राम जो हो गया आपका, हो गया V5। आई हमेशा वर्ब का पहला रूप लेता है, या आप बचपन से पढ़ते आए हो। अब यहां पे देखिए बात हो जाता है यहां पर कि जब वाक्य में आपको ऐसा करे कि आई दे दे और राम कुमार दे दे, जैसे वही बात हो गया कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अमरेंद्र बाहुबली भी लिख दे और यानी मैं और आई भी लिख दे, तो आप कंफ्यूज अब यहाँ क्या हो जाओगे कि मैं इसके बाद का जो वर्ब है लिखा हुआ वो मैं किसके आधार पे लोड करूं, राम कुमार के आधार पर लोड करूं या फिर आई के आधार पर लोड करूं। अब यहाँ कंफ्यूजन पैदा होगा, कुछ नहीं है। ऐसे स्थिति में आप अगर एग्जामिनेशन क्या करेगा, राम कुमार के बगल में है तो यहाँ ई जो भर देगा आपको कि बच्चे लोग को देखने में अच्छा लगे, क्यों राम के साथ ही जाता है। लेकिन देखो खुद सोचो एक चीज, क्या बोला गया, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, जोड़ किस पे डाला गया, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं जोड़ डाला गया मैं पर।
अब अमरेंद्र बाहुबली प्रॉपर नाउन हो गया, उसके जगह पे हो सकता है कोई कॉमन नाउन भी रहे, लेकिन जोड़ डाला गया यानी मैं, जो उस व्यक्ति ने अपने नाम के लिए प्रोनाउन संबोधित किया यानी मैं, उस मैं शब्द पर जोड़ डाला गया। तो बात वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस शब्द पर आप जोड़ डालोगे उसी के आधार पर उसका वर्ब काम करता है। तो राम कुमार यानी मैं, तो वहां पर अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो अमरेंद्र बाहुबली के लिए इज नहीं, अमरेंद्र बाहुबली के लिए नहीं यानी मैं, तो मैं के लिए जाएगा वहां वर्ब। उसी प्रकार राम कुमार यानी मैं गोइंग टू दिल्ली सो दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब, कहता है राम कुमार यानी मैं दिल्ली जा रहा हूं ताकि एक अच्छी नौकरी पा सकूं। तो यहाँ पे यानी मैं जोड़ डाला गया मैं पर, तो राम कुमार के आधार पर इज मत तोड़ कर दीजिएगा, यहाँ होगा एम किसके आधार पर, आई के आधार पर। अब किताबी भाषा बता दूं, ये तो सब समझ गए। साफ कहता है यदि कोई प्रॉपर नाउन जैसे राम कुमार या कोई कॉमन नाउन उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए एन इंडियन ऑफिसर उठा लीजिए, कॉमन नाउन हो गया, उसके प्रोनाउन के लिए जब वक्ता खुद को संबोधित कहता है आई कहकर, तो उस अवस्था में प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन का जो प्रोनाउन होता है वक्ता खुद के लिए जो आई संबोधित करता है, उस आई के लिए हमारा आगे वर्ब दिया जाता है। क्लियर? तो यहां पर हो गया आई राम कुमार एम गोइंग टू दिल्ली सो दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आपको मैं दे दूं साइड से, जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक आपको बता रहा हूं, कहता है आई, यहां शपथ ग्रहण की बातें ले आए, आई राम कुमार यानी मैं राम कुमार यानी राम कुमार यानी मैं, टेक या टेक्स दिस ओथ, यह शपथ लेता हूं दैट कि आई विल प्रोटेक्ट द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद फुल डिवोशन, मैं इस देश की और इस संविधान की जो रक्षा है वो मैं पूरा निष्ठावान से करूंगा। ओके, तो अब आप एक चीज बताओ, अगर इस अवस्था में अगर आप राम कुमार को चयन करते हो कि प्राथमिकता राम कुमार की है, तो राम के साथ वर्ब का पांचवा रूप है, तो राम कुमार के अगर चर्चा करोगे तो राम कुमार के अनुसार तो वर्ब का पांचवा रूप है, लेकिन अगर आई की प्राथमिकता दोगे तो आई तो भी1 है, तो आई की प्राथमिकता दोगे तो आई हो जाएगा वर्ब का पहला रूप। अब आप बताओ यहां पर कि जब प्रॉपर नाउन जब दिया हुआ है, उस प्रॉपर नाउन का जब वक्ता खुद के बारे में कह रहा, आई संबोधित कर रहा है, तो प्राथमिकता तो हो गया आई का, राम कुमार यानी मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं इस देश और संविधान की रक्षा पूरे निष्ठावान से करूंगा। तो यहाँ प्राथमिकता आई की, तो राम कुमार को देखते हुए टेक्स मत लोड कर दीजिएगा, होगा आई राम कुमार टेक, आई के साथ वर्ब का पहला रूप दिया जाएगा। क्लियर? हो जाए आमने सामने का मुकाबला, एक पाकिस्तानी ऑफिसर का यह वादा है। अभी मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाया, अब तुम्हारे हवाले बताएं साथियों सिनेमा का, उसमें इन्होंने कहा, सामने अक्षय कुमार रहते हैं, इन्होंने कहा कि मैं यानी एक पाकिस्तानी ऑफिसर तुमसे ये वादा करता हूं, मैं यानी एक पाकिस्तानी ऑफिसर तुमसे वादा करता हूं। क्लियर? अब आप यहां पे थोड़ा सा एक चीज देखो कि आई के साथ तो जाता है वर्ब का पहला रूप, यहां आ जाओ, अगर मैं थोड़ा बात चर्चा करूं, आई के साथ तो जाता है भी1, और यहाँ अपाकिस्तानी ऑफिसर में कितने आदमी, एक, तो अपाकिस्तानी ऑफिसर में चल जाएगा वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ क्या बोला, एक पाकिस्तानी ऑफिसर यानी मैं तुमसे वादा करता हूं, तो अगर आप एक पाकिस्तानी ऑफिसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन, इसको उठाओगे तो अपाकिस्तानी ऑफिसर, तो सिंगुलर में तो वर्ब का पांचवा रूप जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे प्रॉमिस वर्ब का पांचवा है, यहाँ तो प्रॉमिस वर्ब का पहला है, क्योंकि एक पाकिस्तानी ऑफिसर यानी मैं जोड़ किस पे डाला गया, आई पे, और आई के साथ कौन जाता है, वर्ब का पहला रूप, इसीलिए आप देखो यहाँ पर आई के साथ वर्ब का पहला, इसीलिए प्रोमिसेस नहीं, क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस यू। ओके, अब तो और कंफर्म हो गया, ये सब टाइटल का टॉपिक है, बातें होती है तो लिखाता है नीचे में, तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ से और कंफर्म हम लोग हो गए कि प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, जब वक्ता खुद के लिए बातें करता है तो उसका प्रोनाउन आई होता है, उस अवस्था प्राथमिकता आई की होती है,
और आई के आधार पर हमारा वर्ब काम करता है। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि राम का प्रोनाउन ही भी होता है और आई भी होता है। जब प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन खुद के लिए बातें करे तो उसका प्रोनाउन आई होता है, उस अवस्था में प्राथमिकता आई की होती है और वहां पर आई के अनुसार मेरा वर्ब काम करेगा। तो छोटे मोटे एग्जाम्स में क्या होते हैं कि इज और एम से गेम खेलता है, लेकिन जब बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठोगे तो वहां पर आपको गेम खेला जाएगा V1 और V5 से। तो याद रहे आई में V1 जाता है और कोई प्रॉपर या कॉमन नाउन हो उसमें V5 जाता है। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो शेयर कीजिए किन्हीं और को, ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी हो। थैंक यू।